कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे सब लोग। आज जंतर मंतर पे फाइनली रिजिग्नेशन के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के बाद अब चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी हैं। और कहना ये था कि जिस प्रकार से प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्वक अनशन सोनम वांगचुक का चला लगभग 25-26 दिन, और शुरुआत के दिनों में सरकार जिस तरह से हठधर्मी अपना रखी थी कि एज़ यूजुअल झुकने की जो कसम पुष्पा की तरह खा रखा था कि झुकने नहीं जा रहा हूँ, आखिरकार झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। अब रही बात इसमें कि जब तक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस दिन सोनम वांगचुक को किडनैप किया गया गलत तरीके से, एक सफ़ेद चादर की आड़ में दिल्ली पुलिस के अधिकारी सादे लिबास में आकर के और प्रोटेस्ट को हाईजैक किया और वहाँ से उठा कर ले जा कर के एडमिट किया सफदरजंग में। बाद में शायद हाई कोर्ट के आदेश पे वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट किया गया, जहाँ पे उनकी इलाज की जा रही थी। और आखिरकार रात में अनशन तोड़ा 2 दिन पहले, 48 आवर्स अगो लगभग। उसके बाद से आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ है और लाठी चार्ज करना संसद मार्च के जब स्टूडेंट जेनजी जो जा रहे थे, उसके बाद जब लाठी चार्ज करना पड़ा तो वहाँ से आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। और वहाँ फिर भी वहाँ के लोगों ने बहुत ही सहन शक्ति दिखाई, दिल्ली के मौजूदा लोगों ने। लेकिन वही प्रोटेस्ट जब वहाँ से रिक्वेस्ट आई बिहार के लोगों के लिए कि आप आइए, आप यहाँ पे आएँ, लेकिन बिहार के लोग जो जा सकते थे वो गए, जो वहाँ थे। लेकिन जब उस आंदोलन ने बिहार में रुख पकड़ा तो पटना में गांधी मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद मुजफ्फरपुर में, जहानाबाद में 30-30 राउंड गोलियां चलीं, कटिहार में, पूर्णिया में, दरभंगा में, आज छपरा में तो बहुत ज़्यादा हद पार कर गई। वहाँ पे आगजनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे आंदोलन बिहार में उग्र रूप ले लिया था। यहाँ हर ज़िले में, अगर एक ज़िले में 10-10 ब्लॉक हैं, यानी 10-10 प्रखंड हैं, तो हर प्रखंड में, हर विधानसभा में लगभग इस प्रोटेस्ट ने बहुत ही उग्र रूप ले लिया था। ख़ास करके शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही उग्र रूप ले लिया था। तो ये कह लें कि बिहार वालों का ही देन है कि सरकार को बैकफुट अप पे आना पड़ा है, क्योंकि बिहारी अगर नहीं होते, और बिहारी का शुरू से ही हर चीज़ में इस तरह की चीज़ों में रहा है, क्योंकि गांधी जी ने पहले पटरी उखाड़ो आंदोलन यही चंपारण, हमारे घर के बगल में, मुजफ्फरपुर ज़िले का हूँ, और यहीं हमारे घर से बगल में सुगौली है, चंपारण के हिस्से से, जहाँ चंपारण के आंदोलन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के बुक में। यहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि पटरी उखाड़ो आंदोलन यहीं से शुरुआत हुई थी। तो हर चीज़ में जेपी आंदोलन की शुरुआत, जो इंदिरा गांधी की बनी बनाई एक व्यवस्था को डगमडोल कर दिया था, यहाँ के जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन जो पटना में चला था, और उसका देशव्यापी अंजाम ऐसा निकला कि इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता से हाथ गंवाना पड़ गया था तत्कालीन तौर पे। तो ये सारी चीज़ें बिहार वासियों का कभी एहसान मत भूलना, कभी भी बिहार वासियों का, इंडिया वालों, कभी तुम लोग एहसान मत भूलना। हमेशा तुमने बिहारियों को नीचा कहा है, हमेशा से कम समझा है, कम आंका है, लेकिन कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी बिहारी तैयार रहेंगे तुम लोगों की सेवा के लिए। और कभी भी तुम्हारे साथ मजबूती के साथ तुम एक कदम आगे बढ़ाना, तुम हमारी तरफ हाथ बढ़ाना, हम तुम्हारे आगे आकर के गले तुम्हें लगाएंगे। इसीलिए बिहारियों का एहसान कभी मत भूलना। धन्यवाद।